कालू जी, क्या तुमने देखी है रानू की गंदम की फसल? ऐसे लग रही है जैसे पूरे खेत में कोई सोने की बालियां बिखरी पड़ी हों। और एक हमारी गंदम है, ढूंढने से भी कोई एक सिट्टा अच्छा नहीं मिलता पूरे खेत में। प्री, भला तुम्हें क्या मसला है? तुम हर वक्त रानो के खिलाफ ही बात करती रहती हो। अब तुम्हें उसकी गंदम से भी मसला है? कालू, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहती रानू की फसल हमारी गंदम की फसल से अच्छी हो और फिर वो पूरे जंगल में नाचती फिरे कि उसकी इतनी अच्छी गंदम की फसल हुई है। जो भी हो, गंदम की ज़्यादा फसल अच्छी हमारी ही होनी चाहिए। अच्छा बाबा, अब मुझे ये बताओ तो फिर मुझे क्या करना होगा? जो भी करना है वो मैंने सोच रखा है, उसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पहाड़ों में मेरे दोस्त उल्लू रहते हैं, आपको मेरे साथ वहाँ जाना पड़ेगा। हम उनसे कहेंगे कि वो आज रात को आकर इस छोटी चिड़िया की तमाम गंदम की फसल को ख़राब कर दें। तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम जाओगी उनके पास और वो आ जाएंगे तुम्हारी हुक्म की फर्माबरदारी करने के लिए। अरे गोरी के दोस्त गोरी जैसे ही हैं, मुझे पता है उनका। मैंने भी तो कितनी मर्तबा चोरी करके दाने खिलाए हैं उनको। उनको भी फिर आना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो सही कह रही हो। शैतान शैतान की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? एक मारूंगी चोंच अगर दोबारा मुझे शैतान कहा तो। अब चलो मेरे साथ, हमें रात को वापस भी आना है। मैं तो अपनी आंखों से नज़ारा देखना चाहती हूँ जब छोटी चिड़िया की फसल बर्बाद हो रही होगी। और फिर गोरी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उल्लुओं के पास चले जाते हैं। अरे वाह गोरी, तुम्हें कैसे हमारी याद आ गई? इतने दिनों बाद तुमने जंगल का चक्कर लगाया है। उल्लू भैया, बात दरअसल ये है, मैं जहाँ भी चोरी से कोई दाना खाने जाती थी तो आप लोग मेरे साथ होते थे ना। मैं ही बताती थी ना चोरी का माल कहाँ मिलेगा। हाँ, तो आज मुझे भी आपसे काम पड़ गया है। बात ये है कि मेरे जंगल में एक छोटी चिड़िया है जिसकी गंदम की फसल मेरी गंदम की फसल से ज़्यादा अच्छी हो रही है। और ये कैसे हो सकता है? सबसे अच्छी भी गोरी और काम भी सबसे अच्छा गोरी का ही होना चाहिए। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप आज रात को अपने गुंडों के साथ आएं और उस छोटी चिड़िया की फसल को बर्बाद कर दें। मुझे वो छोटी चिड़िया एक तो वैसे ही एक आँख नहीं भाती। गोरी बहन, मेरे लिए ये काम ज्यादा बड़ा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पक्षी ने मुझे नुकसान करते हुए देख लिया तो? अरे उल्लू भैया, रात को जागना सिर्फ उल्लुओं का काम है, बाकी तो पत्ते भी सो जाते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपने आज रात को आना है। हाँ, अगर कोई जाग रहा होगा तो वो होगी सिर्फ मैं, क्योंकि मैंने इंजॉय भी तो करना है चिड़िया की फसल को बर्बाद होते हुए देखकर। ओह, तो फिर बस समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मानते हो ना कालू अपनी बीवी गोरी को? मेरे संबंध ऊंचे पक्षियों से हैं। कितनी जल्दी उल्लू भैया ने मेरी बात मान ली। अच्छा उल्लू भैया, फिर भी तुम ध्यान से करना, ये ना हो कोई देख ले। गोरी को तो डर लगता नहीं है। और फिर कालू कौवा और गोरी अपने घर वापस आ जाते हैं। आसमान पर तारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज ये कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। रानो, आसमान पर ये तारे ऐसे ही चमक रहे हैं जैसे हमारे खेत में गंदम की बालियां। मम्मा, मम्मा क्या आप इन तारों को गिन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं गिन सकती हूँ। वो कैसे मम्मा? मैंने तो बहुत मर्तबा कोशिश की है, मैं तो भूल जाता हूँ। आसमान के तमाम सितारे एक तरफ और मेरा कुक्कू एक सितारा एक तरफ। मेरा कुक्कू जमीन पर एक ही सितारा है, तो मैंने गिन लिया। मेरा तो एक ही सितारा है, मेरा बेटा कुक्कू। चिड़िया की गंदम की फसल पककर तैयार होने वाली थी, इसलिए चिड़िया उसकी निगरानी के लिए अपने खेत में ही ऊंची जगह पर रखवाली करती है। और फिर रात बहुत गहरी हो जाती है। कुकू के माता पिता दोनों सो जाते हैं, लेकिन कुकू रखवाली के लिए जाग रहा होता है। गोरी, रात के 12 बज चुके हैं, तुम्हारे उल्लू दोस्त अभी तक आए नहीं। मेरे दोस्त अपने वचन के पक्के हैं, देखना वो आते ही होंगे। वो जो सामने फसल है वो चिड़िया की है, और जो साथ वाली फसल है वो मेरी सहेली गोरी की है। गोरी की फसल को बर्बाद मत कर देना। और हाँ,
अगर कोई पक्षी तुम्हें देख ले तो फौरन भाग जाना और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, ताकि कोई हमें पहचान ना सके। वो उल्लू चिड़िया की फसल से थोड़ी दूर बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे और फिर अचानक चिड़िया की फसल पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो उल्लू नहीं जानते थे कि चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ अपनी फसल के ऊपर ही सोई हुई है। कुक्कू जैसे ही उल्लुओं को देखता है तो वो फौरन अपने पापा को जगाता है। मुझे तो ये कोई चोर लग रहे हैं। हाँ, इनको आने दो ज़रा, थोड़ा हमारे पास आने दो, तब मैं इनको बताऊंगा। और जैसे ही वो उल्लू चिड़िया की फसल बर्बाद करना शुरू करते हैं तो फौरन कुक्कू की मम्मा और कुक्कू शोर करना शुरू हो जाते हैं और कुक्कू के पापा उल्लुओं पर पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। ये क्या? गोरी ने तो हमें बताया ही नहीं कि चिड़िया तो अपने खेत में ही रखवाली कर रही है। कितना बुरा किया गोरी ने हमारे साथ। अब यहाँ से भागो, इससे पहले कि ये पत्थर मार मार कर हमें यहीं मार दें। और फिर वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। रानो अपने परिवार के साथ बाकी की रात जाग कर ही गुजारती है। परेशानी की वजह से वो रात को सो नहीं पाते और फिर सुबह हो जाती है। हाय हाय कालू, मैं तो रात को सो गई थी, मैंने तो देखा ही नहीं चिड़िया की फसल को बर्बाद होते हुए। चलो अब चलते हैं, देखते हैं चिड़िया कैसे कैसे रो रही होगी। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि रानो चिड़िया की फसल तो बिल्कुल ठीक है। कालू कव्वा और गोरी परेशान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? उल्लू अपने वचन के पक्के हैं, उन्होंने फिर फसल बर्बाद क्यों नहीं की? वो अभी बैठे ही हुए थे कि वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। चिड़िया, तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है, क्या हुआ है? गोरी बहन, रात को कुछ चोर आ गए थे हमारी फसल में। वो तो कुक्कू जाग रहा था और उसने हमें भी उठा दिया, वरना पता नहीं कितना नुकसान करके जाते। हमारी तो पूरे साल की मेहनत ही जाया हो जानी थी। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त आए थे। क्या कहा बहन जी? कुछ नहीं रानो, तुम बताओ क्या बता रही थी? हाँ गोरी, कुक्कू के पापा कह रहे थे आजकल फसल पक रही है ना, तो चोर इसीलिए ज़्यादा आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी खबरदार कर दूं और आप अपनी फसल का ध्यान रखा करें। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त आए थे, देख लिया कालू, वो अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन उस कुक्कू ने सारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया। कालू मेरे प्यारे पति, अब मैं तो हो गई हूँ नाकाम, अब तुम ही कोई उपाय निकालो, बताओ कैसे फसल बर्बाद करें हम रानो चिड़िया की। गोरी, तुमने इतने प्यार से बात की है, देखो मेरे दिमाग में फौरन आइडिया भी आ गया। अब तुम टेंशन ना लो, मैं जानता हूँ अब क्या करना है। हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ, कितनी प्यारी चोंच है आपकी और आंखें, इनकी तो बातें ही ना करो। अब बताओ क्या आइडिया आया है आपके दिमाग में? गोरी, तुम टेंशन ना लो, मैं आज रात जाऊंगा और आग लगा के सारा काम ही खत्म करूंगा। अरे वाह कालू, तुमने तो कितना आसान हल सोच लिया। मैं तो ऐਵੇਂ ही गई थी उन उल्लुओं के पास। अब देखना मजा आएगा, फिर रानो चिड़िया मांगती फिरेगी मुझसे तुझसे सबसे दाने। मुझसे तो अब इंतजार भी नहीं हो पा रहा। कालू और गोरी चिड़िया की फसल में आग लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो आग लगाते हैं थोड़ी देर बाद ही हवा चल जाती है और हवा के रुख से वो आग चिड़िया के फसल में लगने के बजाय गोरी की फसल में लग जाती है और आग इतनी बेकाबू हो जाती है कि वो उस पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अरे वो देखो, सामने गोरी की फसल को तो आग लगी हुई है। ये क्या हो गया गोरी बहन के साथ? दूसरी तरफ गोरी अपनी जलती हुई फसल को देखकर इस तरह खामोश थी जैसे उसे तो बोलना आता ही नहीं। कालू और गोरी अपनी जलती हुई फसल को ना बचा सके और उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है।